कांकेर जिले में पिछले दिनों जो आमा बीड़ा क्षेत्र है उसमें जो भी घटनाक्रम हुआ था उससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। घटनाएं जो है ईसाई समुदाय के लोगों के साथ, प्रभु यीशु को मानने वाले लोगों के साथ कांकेर जिला में हो रही है, बिल्कुल अमानवीय। आपको पहनना, ओढ़ना, जीना, खाना, पढ़ना, लिखना, किसी भी जगह पर रहने की आज़ादी भारतीय संविधान देता है। इससे बड़ी ओछी, घटिया और गंदी बात कोई नहीं हो सकती कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं शासन प्रशासन उनका साथ दे रहा है। अदरवाइज एक चीज बताइए, जिस जगह पे शासन प्रशासन हो, क्या कोई ऐसी अमानवीय घटना कर सकता है? शवों को खोद करके प्रशासन के लोगों के मिली भगत एक लावारिस लाश की तरह कहीं अदृश्य जगह पर ले जा करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया और उस परिवार के लोगों को पता नहीं। शासन प्रशासन के लोग थे जिसमें एसडीएम तक का नाम आ रहा है। कांकेर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल विधिवत चेतावनी देता है। मूल निवासी जो हैं वो जो जिन आस्थाओं से पहले जुड़े रहे उनसे कटने की वजह क्या है? क्यों जो है क्रिश्चियन के पर जा रहे हैं? हमारा जब पूर्वजों को यहाँ रास्ता में चलने नहीं दे रहा था, मेरा माँ बुजुर्गों को कपड़ा पहनने नहीं दे रहा था। सर्व समाज ने आंदोलन किया था इसको लेकर के, बड़ा आंदोलन किया था। तो उन्होंने ये बात कही उसमें से तमाम लोगों ने कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। मुर्मू जी को कहाँ रोका गया? किस मंदिर में? कितनी बात है, सारा देश जानता है कि वही मंदिरों में रोका गया, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। क्यों? तो आपका आरएसएस हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद, तुम्हारी बपौती नहीं चलेगी इस देश में। यहाँ से भी एक बड़ा आरोप है कि वहाँ जो लोग विरोध कर रहे हैं सर्व समाज के नाम पर वो भी कुछ वर्ग या कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट वाले लोग हैं। और हम इस लेवल पर भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऐसा जरूरत पड़ेगा तो ऐसा भी भीड़ तंत्र, यहाँ जो भीड़ तंत्र लोग चल रहे हैं उससे 10 गुना बड़ा भीड़ तंत्र भी हम यहाँ करने में सक्षम है। आप सभी को जय सिंह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ में कांकेर में आपने देखा था, जहां पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और आरएसएस के इतने जो बड़े बड़े संगठन हैं वो सब मिल करके आपने देखा होगा, एक ईसाई होता है, हालांकि वो आदिवासी होता है लेकिन वो ईसाई बना होता है, उसके बाद उस जो की मृत्यु होती है उसे दफनाया जाता है। लेकिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग मिल करके और पुलिस प्रशासन मिल करके उस कब्र को खोद करके बाहर निकाला गया। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। लेकिन यह मामला इतना ज्यादा क्या कहते अब मीडिया में और इस तरीके से बहुत सारी बातें वहां के समाज में इतने लोग एकत्रित हैं, फैल गया है। ईसाइयों के समर्थन में उतरे भीम आर्मी और जिस तरीके से आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी सभी संगठन मिलकर के यहाँ पे मांग करते हैं कि जो घटनाएं पिछले समय में घटी है अब कहीं ना कहीं उसे न्याय दिलाया जाए, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा दंगे हुए, काफी ज्यादा घटनाएं घटी, काफी ज्यादा पुलिस चोटिल हुए, काफी लोग मारे गए, बहुत सारी बातें हमें देखने को मिली है। लेकिन अब एक फिर मामला यहाँ पे सामने आ गया है। यहाँ पर 15 दिन की चेतावनी दी गई है बजरंग दल को, आरएसएस और बीजेपी और इस तरीके से पुलिस प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी यदि 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे न्याय नहीं होता या किसी प्रकार की कोई घटना दोबारा ऐसी घटती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन होगा आने वाले समय में। कांकेर जिले में घटी एक गंभीर और संवेदनशील जो घटना पूर्व में घट चुकी है और पूरे छत्तीसगढ़ में हलचल मचा दी, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले समय बहुत ज्यादा बवाल मचा छत्तीसगढ़ में। यहाँ ईसाई समाज की कब्र को खोद करके शव निकाल करके बाहर निकाले जाने की घटना जब सामने आई थी तो काफी लोग आक्रोशित हो गए थे, काफी लोग मतलब यहाँ पे एक दूसरे के अंदर क्रोध था, गुस्सा था, बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली थी। हमने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें आपको बताई थी, जहां पर लाइव आपको दिखाया था कि वहां पे ऐसी घटना घटी है, चर्च पर हमला किए थे, तोड़े गए थे। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस घटना की वीडियो देखिए, उसके बाद में बात करता हूं। इस क्लिप देखिए। क्रिया है आप चाहते हैं उसको करें, तो हम लोग आज सर्किट हाउस जो कांकेर का है उसमें प्रशासन के सहयोग से हम लोग ने पीड़ित पक्ष के लोगों से बात किया। बात करने पर जो बात सामने आई वो बिल्कुल ही ऐसी घटना, अमानवीय घटना, जो शर्मसार कर देने वाली घटना, जो छत्तीसगढ़ का जो नाम था उसको खराब कर देने वाली घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांकेर जिला में हो रही है। और जो जांच में जो हमारे पूछताछ में पीड़ित पक्ष से जो आया जानकारी वो भी चौंकाने वाला है कि ये बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग एसटी, एससी, ओबीसी, सर्व समाज के नाम दे करके ये घटना लगातार कर रहे हैं। और ये अभी पीड़ित पक्षों से मिलने के बाद ये मामला उजागर हुआ है कि ये कोई सर्व समाज नहीं है, ये वही भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग हैं जो अभी अपना नाम और रूप बदल करके और हिंसक घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। हम लोग अभी इनसे मिलने के बाद हम लोग जिलाधीश महोदय से मुलाकात करेंगे और इस पर तत्काल कार्यवाही का मांग करेंगे कि 15 दिन के अंदर में, एक तो आवंटित करने के बाद भी इनको कब्रिस्तान को वापस ले लिया गया है। हम लोग अभी जिलाधीश से मिल करके बात करें, 15 दिन के अंदर में यहाँ पर जो ईसाई समुदाय के ऊपर हिंसक वारदात हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए और 15 दिन के अंदर में उनको जो है कब्रिस्तान पुनः अलॉट कराया जाए। और जो घटनाएं हुई हैं, जो प्रशासन के अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उसकी जांच किया जाए, उन पर कार्यवाही किया जाए। और कोई ईश्वर कावड़े और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अभी अब बातचीत में आया है नाम, इन लोगों पर कठोर और गंभीर कार्यवाही 15 दिन के अंदर प्रशासन करे। अन्यथा इस कांकेर के अंदर अगर भीड़ के बल पर वो संविधान को और संवैधानिक मूल्यों को कुचलना चाहते हैं तो हम मूल निवासी लोग हैं और मूल निवासियों से ज़्यादा भीड़ किसी के पास नहीं होगा। तो हम वैसी भीड़ भी करके और यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। हम प्रशासन को
आज हम लोग पीड़ित पक्षों से मिलकर बड़ा व्यथित हुए और हम इस लेवल पर भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो ऐसा भी भीड़ तंत्र, यहाँ जो भीड़ तंत्र लोग चल रहे हैं उससे 10 गुना बड़ा भीड़ तंत्र भी हम यहाँ करने में सक्षम है और तत्काल इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। ये बंद होना चाहिए और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रशासन के लोग हैं और वो यहाँ पर संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, ये बात जो है, जो सर्व समाज है उनके बीच में भी एक चर्चा है कि आदिवासी मूल निवासी संघ का कृषि नीति से क्या लेना देना है? देखिए, मूल निवासी संघ जो है, मूल निवासी समाज जो है, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का समाज है और इसके लिए ऐतिहासिक एविडेंस हैं और भी बहुत सारे साहित्य है जो ये इस बात को सिद्ध करता है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ इस देश का मूल निवासी है। अब चूंकि क्रिश्चियन जो है वो मूल निवासी का एक संप्रदाय है, पार्ट है, क्योंकि जब हम अल्पसंख्यक को मूल निवासी मान रहे हैं तो उसमें ईसाई भी नहीं, मुस्लिम भी, बौद्धिस्ट भी, ये सारे संप्रदाय जो है वो मूल निवासी कम्युनिटी है। तो चूंकि ईसाइयों के साथ अन्याय हो रहा है इसीलिए मूल निवासी संघ जो है आना पड़ा। अच्छा, एक और उन लोगों का चर्चा है उनके बीच में कि जो मूल निवासी संघ है वो एक तरीके से, उसमें से कुछ लोग हैं जो उनका ऐसा आरोप है कि वो लोग जो है धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली जो बात है ये बिल्कुल ही बकवास है और ये बात क्या गैर संवैधानिक है। किसी धर्म को मानना, भारत का संविधान कहता है कि हम किसी भी स्वेच्छा से निजी आस्था के आधार पर किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो उसका वो पालन कर रहा है। तो इसमें धर्मांतरण मैं बता रहा हूँ क्या है कि अभी जो आदिवासी समाज है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और अभी जो ये लोग जो अभी रूप बदले हुए हैं, ये बजरंग दल के और BJP RSS के लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है वापसी करा रहे हैं। किसको वापसी करा रहे हैं? किसी आदिवासी को आप हिंदू में वापसी करा रहे हो, ये कन्वर्जन है, ये धर्मांतरण है। धर्मांतरण वो करा रहे हैं, किसी धर्म को स्वेच्छा से निजी आस्था से मानना ये धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आता है और ये बिल्कुल ये भ्रम फैला करके ये जो है गलत एक कम्युनिटी के साथ, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में ईसाई समाज के साथ वो ये जो है गलत हिंसक जो है मारपीट तोड़फोड़ उनके साथ कर रहे हैं, जिसका मूल निवासी संघ विरोध कर रहा है, चूंकि उनके साथ जो हिंसा हो रही है वो गैर संवैधानिक है। डेलीगेशन में और भी पदाधिकारी शामिल हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए, परिचय आप दे दीजिए। मेरा नाम दशरथ प्रसाद अहिरवार है। मैं भी मूल निवासी संघ का एक जो क्लिप आपने यहाँ पे देखा है ये अभी वर्तमान की है, कल की है। यहाँ पर जिस तरीके से मूल निवासी और भीम आर्मी के सभी सदस्य लोग मिलकर ये कहते हैं कि जो भी घटनाएं पूर्व में घटी हैं अब दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटे। जो भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS और इस तरीके से BJP कार्यकर्ता और प्रशासन मिलकर के जो घटनाओं को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये गलत किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं उस समय काफी ज्यादा दंगा हो सकते थे, बहुत सारी और बड़ी घटनाएं घट सकती थी। हालांकि घटनाएं घटी हैं लेकिन प्रशासन ने काफी ज्यादा यहाँ पर जोर दिया। आज भी पुलिस प्रशासन मौजूद है उस गांव में, उस कस्बे में, उस एरिया में कि ऐसी कोई घटना ना घटे। लेकिन अब इस तरीके से भीम आर्मी और इस तरीके से मूल निवासी और ईसाई समाज के लोग सभी इकट्ठा होकर के बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए प्लान बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे पुलिस की दादागिरी, बजरंग दल की, RSS की और तरह तरह के संगठन के लोगों की दादागिरी यहाँ पे चलती रही। क्योंकि जिनको कहते हैं कि ये हिंदू है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आदिवासी लोग हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बजरंग दल के लोग टारगेट कहते हैं कि आप हमारे हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं। लेकिन हालांकि मैं ये कहने कहता हूँ किसी धर्म में जबरदस्ती आप मतलब लाइए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति स्वयं से आना चाहता है, किसी भी धर्म में जाना चाहता है, आप उसे नहीं रोक सकते और ना ही संविधान उसे रोक सकता है, क्योंकि संविधान खुद आजादी देता है। इस घटना के बाद भीम आर्मी खुल करके सामने आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी समाज और मूल निवासी संगठनों ने भी ईसाई समाज के समर्थन में आवाज उठाई है। मूल निवासी का कहना है कि यह घटना केवल एक समुदाय का नहीं है, बल्कि संविधान और सामाजिक और सम्मान और इस तरीके से इंसानी गरिमा से जुड़ा ये सवाल है, क्योंकि सबको अधिकार है अच्छे से मतलब रहने का, जीने का, खाने का, पीने का। यहाँ पर कुछ लोगों को दबदबा काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे घटना मूल निवासियों ने, भीम आर्मी के लोगों ने कहा है कि कब्र से शव निकाला किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकता है। भीम आर्मी और मूल निवासी संगठनों ने बजरंग दल, RSS, BJP और सरकार के कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से यहाँ कहा कि व्यवस्थाएं ठीक रखने की कोशिश करें, जिनकी सरकार और सत्ता प्रशासन से कहा गया है। इस पूरे मामले में न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की गई है। संगठन ने 15 दिन को मतलब सरकार को समय दिया गया है, समय स्पष्ट मांगा है कि आप यहाँ पर जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें आप कार्रवाई करिए, क्यों, किसके कारण, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो भी ये घटना घटी कहीं न कहीं पूरे देश और दुनिया में देखा गया था। और घटना जिस तरीके से निष्पक्ष है, न्यायिक जांच, दोषियों की पहचान और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि
तय समय सीमा के भीतर न्याय नहीं मिला तो पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और साफ सवाल यह है कि सरकार इस समय जो प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ में चल रही बीजेपी की, क्या वो इस चीज को जांच करवाएंगे, किसके साथ मतलब क्यों, कौन की व्यक्ति किसको भड़काया है, किसके कहने पर यह दंगा हुआ था, किसके कहने पर कब्र खोदा गया था, क्या कभी ऐसा हो सकता है उनके ऊपर कार्रवाई होगी? आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।